नमस्कार। कर्म ओनली स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। चलो यार, आज हड़प्पा सभ्यता के जो जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें फटाफट खत्म करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे दोस्त आपस में पढ़ते हैं ना, वैसी एक एक लाइन को समझेंगे। बिल्कुल आसान भाषा में। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो मेरे सामने ये नोट्स हैं। सबसे पहली लाइन है, ऋग्वेद में हड़प्पा स्थल के लिए हरियूपिया शब्द का उल्लेख मिलता है। हाँ, देखो इसका मतलब बहुत सिंपल है। जो हमारा सबसे पुराना वेद है, ऋग्वेद, उसमें हड़प्पा शहर को एक खास नाम दिया गया था, हरियूपिया। हरियूपिया। तो अगर एग्जाम में ये सवाल आता है कि ऋग्वेद में हड़प्पा का क्या नाम था, तो सीधा जवाब है हरियूपिया। ठीक है, ये तो आसान था। हाँ। अगली लाइन थोड़ी लंबी है। हड़प्पा से 12 कक्षों वाला विशाल अन्नागार मिला है, जो लोथल के बंदरगाह के बाद संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता की दूसरी बड़ी संरचना है। अन्नागार मतलब जहाँ अनाज स्टोर करते थे, समझ लो एक तरह का पुराना गोदाम। अच्छा, जैसे आज के फूड स्टोरेज गोदाम होते हैं। एग्जैक्टली। और ये बहुत बड़ा था। इसमें 12 बड़े बड़े कमरे थे, 6 कमरों की 2 लाइनें आमने सामने। और ये दूसरी सबसे बड़ी संरचना थी। हाँ, पूरी हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ी चीज थी लोथल का बंदरगाह, जहाँ जहाज रुकते थे। और उसके ठीक बाद दूसरे नंबर पर यही अन्नागार था। साइज भी देखो, 290 वर्ग मीटर। अरे वाह, काफी बड़ा था। बहुत। अच्छा, इसी से जुड़ा अगला पॉइंट है। यहाँ से 15 कक्षों का श्रमिक आवास व एक मजदूर बैरक मिला है। ये क्या अन्नागार के पास ही था? हाँ, बिल्कुल पास में। श्रमिक आवास मतलब मजदूरों के रहने की जगह। इसमें टोटल 15 कमरे थे, एक लाइन में 8 और दूसरी में 7। तो क्या ये माना जा सकता है कि ये उन मजदूरों के घर थे जो गोदाम में काम करते थे? हाँ, ज्यादातर इतिहासकार यही मानते हैं। सब कुछ कितना प्लान किया हुआ था, है ना? गोदाम और उसके ठीक बगल में काम करने वालों के घर। सही बात है। फिर लिखा है, यहाँ से अन्न कूटने के चबूतरे मिले हैं। वहीं पास में गोल गोल चबूतरे भी मिले। ऐसा अंदाजा है कि इन पर रखकर अनाज कूटा या साफ किया जाता था, जैसे गांव में आज भी होता है। ओके, ये सब तो एक ही जगह के आसपास मिला। अब बात करते हैं कब्रों की। 37 कब्रों का एक कब्रिस्तान मिला है, जिसे कब्रिस्तान R37 नाम दिया है। हाँ, हड़प्पा में एक कब्रिस्तान मिला जहाँ 37 कब्रें थीं। अब पुरातत्वविदों को पहचान के लिए कोई नाम तो देना था, तो उन्होंने इसे कब्रिस्तान R37 कह दिया। R37, ठीक है। तो R37 क्या है? हड़प्पा का एक कब्रिस्तान। नोट्स में एक और कब्रिस्तान का जिक्र है। यहाँ से एक अन्य कब्रिस्तान मिला है, जिसे HR कब्रिस्तान कहा गया है। सही। तो मतलब 2 कब्रिस्तान हो गए, एक R37 और दूसरा HR कब्रिस्तान। बस ये 2 नाम याद रखने हैं। ठीक है, पर अगली लाइन बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ से लकड़ी की बनी शवपेटी यानी ताबूत मिला है और लिखा है संभवतः यह किसी विदेशी की कब्र है। हाँ, ये बहुत खास खोज है। एक लकड़ी का ताबूत मिला जिसमें शव को दफनाया गया था, और वो भी देवदार की लकड़ी का। अच्छा, तो इसमें खास क्या है? खास ये है कि हड़प्पा सभ्यता में आम तौर पर ताबूत में दफनाने का रिवाज नहीं था, वो सीधे जमीन में दफनाते थे। इसलिए अंदाजा लगाया जाता है कि ये शायद किसी बाहर से आए हुए विदेशी आदमी की कब्र होगी। मतलब उस समय भी विदेशी लोग आते जाते थे। कमाल है। बिल्कुल। चलिए अब दूसरे सेट ऑफ नोट्स पर आते हैं। यहाँ से प्रसाधन मंजूषा यानी श्रृंगार पेटी और कांसे का दर्पण मिला है। प्रसाधन मंजूषा मतलब आसान भाषा में कहें तो मेकअप बॉक्स। मेकअप बॉक्स। हाँ, हड़प्पा से एक मेकअप बॉक्स मिला जिसमें कांसे का मतलब ब्रॉन्ज का बना हुआ शीशा था। और नोट में लिखा है कि ऐसा शीशा कालीबंगा और धौलावीरा से भी मिला है। सही पकड़े। इसका मतलब ये हुआ कि उस टाइम की महिलाएं फैशन और सजने संवरने में काफी आगे थीं। लगता तो ऐसा ही है। हाँ, और क्या क्या मिला है? तांबे की बनी मानव मूर्ति, इक्का गाड़ी, स्केल और तांबे की 16 भट्टियां। देखो, यहाँ से तांबे की कई चीजें मिली हैं। एक तो इंसान की मूर्ति, एक इक्का गाड़ी जो बैलगाड़ी जैसी होती है, और एक स्केल यानी पैमाना। हाँ, नापने के लिए। हाँ। और सबसे जरूरी, तांबे को पिघलाने वाली 16 भट्टियां मिली हैं। 16 भट्टियां? इसका मतलब है कि वहां तांबे का काम बहुत बड़े लेवल पर होता था। एक तरह की फैक्ट्री रही होगी। सही बात है। अगली लाइन तो आज के समय के लिए भी बहुत जरूरी है।
सभी घरों से शौचालय के अवशेष हड़प्पा से मिले हैं। ये देखो, वो लोग कितने एडवांस थे। आज से हजारों साल पहले हड़प्पा के लगभग हर घर में टॉयलेट के सबूत मिले हैं। मतलब साफ सफाई का पूरा ध्यान रखते थे। कमाल है। बिल्कुल। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। पीतल की बनी कुत्ते व हरिण की मूर्ति। हाँ, यहाँ से पीतल की बनी हुई एक कुत्ते और एक हिरण की छोटी छोटी मूर्तियां भी मिली हैं। और सोने के 6 लड़ियों का हार भी। मतलब गहनों के भी शौकीन थे। बहुत ज्यादा। अब आते हैं मोहरों पर। इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। लाइन है, सर्वाधिक लेख युक्त मुहर हड़प्पा से मिली हैं। इस लाइन को ध्यान से समझना होगा। मुहर मतलब स्टैंप या सील। ठीक है। हड़प्पा से सबसे ज्यादा लिखी हुई मुहरें मिली हैं। मतलब ऐसी सीलें जिन पर कुछ लिखा हुआ है, वो संख्या में सबसे ज्यादा हड़प्पा में है। लेकिन एक और फैक्ट है कि कुल मिलाकर सबसे ज्यादा मोहरें मोहनजोदड़ो से मिली हैं। एग्जैक्टली, यही कंफ्यूजन है। अगर सवाल आए कि कुल मिलाकर सबसे ज्यादा मोहरें कहाँ से मिली, तो जवाब होगा मोहनजोदड़ो। लेकिन अगर पूछा जाए लिखी हुई सबसे ज्यादा कहाँ से मिली, तो जवाब है हड़प्पा। क्लियर हो गया। अब इन मोहरों पर डिजाइन कैसे थे? नोट्स में लिखा है, सांप व गरुड़ के चित्र की मुहर, खरगोश के चित्र की मुहर, स्वास्तिक चिन्ह की मुहर। हाँ, अलग अलग डिजाइन मिले हैं। किसी पर सांप और गरुड़ बने हैं, किसी पर खरगोश और किसी पर स्वास्तिक का निशान बना है। तो आज भी इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। सोचो ये परंपरा कितनी पुरानी है। अगली मोहर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लगती है, उर्वरा देवी की मोहर, जिसमें एक स्त्री के गर्भ से एक पौधे को निकलते हुए दर्शाया गया है। हाँ, ये बहुत बहुत जरूरी है। इसे उर्वरा देवी या पृथ्वी देवी की मोहर कहते हैं। इसमें एक औरत को लेटा हुआ दिखाया गया है और उसके गर्भ से एक पौधा निकल रहा है। इसका क्या मतलब निकाला गया है? इसका सीधा मतलब है कि वो लोग धरती को माँ की तरह पूजते थे, जो फसलें पैदा करती है, जीवन देने वाली देवी। समझ गया, मतलब प्रकृति की पूजा। बिल्कुल। कला और संगीत से जुड़ी भी चीजें हैं। ढोल बजाते हुए पुरुष के चित्र की मुहर और पत्थर की बनी हुई पुरुष नर्तक की मूर्ति। हाँ, एक मोहर पर ढोल बजाते हुए आदमी का चित्र है और एक पत्थर की मूर्ति मिली है जिसमें एक आदमी नाच रहा है। नोट्स में इसे नटराज की मूर्ति से भी जोड़ा गया है। गीत का भी शौक था। अच्छा, एक और पॉइंट है सांप और गरुड़ वाली मोहर के बारे में। हड़प्पा से गरुड़ व सांप की मोहर नाल पाकिस्तान से भी मिली है। इसका मतलब ये है कि जो सांप और गरुड़ वाली डिजाइन की मोहर हड़प्पा में मिली, ठीक वैसी ही एक और जगह नाल से भी मिली है, जो आज के पाकिस्तान में है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि इन दोनों जगहों के बीच कोई ना कोई कनेक्शन जरूर था। हो सकता है व्यापार होता हो या सांस्कृतिक संबंध रहे हो। सही है। अब ये तीसरा और आखिरी सेट है नोट्स का। यहाँ फिर से इक्का गाड़ी की बात है, पर एक फर्क है। क्या लिखा है? तांबे की बनी इक्का गाड़ी हड़प्पा से, जबकि कांसे की बनी इक्का गाड़ी डैमाबाद से। यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है। हाँ, और ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इसे बिल्कुल साफ साफ याद रखना है। अगर तांबे की इक्का गाड़ी पूछे तो वो हड़प्पा से मिली, और अगर कांसे यानी ब्रॉन्ज की पूछें तो वो दैमाबाद महाराष्ट्र से मिली है। बस धातु का फर्क है, पर सवाल यहीं से बनता है। तांबा हड़प्पा, कांसा दैमाबाद। ठीक है, याद रहेगा। बढ़िया। और आखिर में ये स्केल्स की लिस्ट है। ये तो सीधा मैच द कॉलम वाला सवाल लग रहा है। पढ़ो जरा। ठीक है। सीप की स्केल मोहनजोदाड़ो, तांबे की स्केल हड़प्पा, मिट्टी की स्केल कालीबंगा और हाथी दांत की स्केल लोथल। देखो, ये चारों बहुत जरूरी हैं। हड़प्पा सभ्यता में अलग अलग चीजों से बने स्केल मिले हैं। मोहनजोदाड़ो में सीप का, हाँ, हड़प्पा में तांबे का, कालीबंगा में मिट्टी का और लोथल में हाथी के दांत का। ये चारों याद कर लेने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, ये लिस्ट तो रटनी ही पड़ेगी। हाँ, तो ये थे हमारे आज के नोट्स। चलो भाई, अब 2 मिनट में फटाफट सब दोहरा लेते हैं ताकि एग्जाम में कुछ भी ना भूलें। हाँ, एक क्विक रिवीजन हो जाए। ठीक है। तो हड़प्पा का पुराना नाम? ऋग्वेद में हरिऊपिया। वहाँ की बड़ी इमारतें? एक तो 12 कमरों वाला बड़ा अन्नागार और दूसरा मजदूरों के लिए 15 कमरों वाला श्रमिक आवास। कब्रिस्तान कितने मिले? 2 मिले हैं। एक का नाम R37 और दूसरे का HR कब्रिस्तान। और वहाँ की कोई खास चीज? एक तो लकड़ी का ताबूत मिला, जो शायद किसी विदेशी का था, और दूसरा कांसे का शीशा, जो मेकअप बॉक्स में मिला। अब आते हैं मोहरों पर। सबसे ज्यादा लिखी हुई मोहरें कहाँ से मिली? हड़प्पा से, लेकिन याद रखना टोटल सबसे ज्यादा मोहनजोदाड़ो से। और सबसे जरूरी मोहर कौन सी थी? उर्वरा देवी की मोहर, जिसमें स्त्री के गर्भ से पौधा निकल रहा है। ठीक है। मूर्तियां? पत्थर के नाचते हुए पुरुष की मूर्ति, जो नटराज जैसी लगती है। और गाड़ियों में क्या फर्क था? तांबे की इक्का गाड़ी हड़प्पा से और कांसे की? वो दैमाबाद से। बढ़िया।
और आखिर में स्केल्स का फटाफट बता दो। हड़प्पा, तांबा, मोहनजोदाड़ो, सीप, कालीबंगा मिट्टी, और लोथल। हाथी दांत। शानदार। बस इतना याद कर लिया तो हड़प्पा से जुड़े ये सवाल कभी गलत नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं होंगे। इसी के साथ आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। इसी तरह पढ़ते रहो, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो। मुस्कुराते रहो।